अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो ये वाली वीडियो मेरी उन सब सिस्टर्स के लिए जो कि बहुत बहुत बिज़ी हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, घर, फैमिली, जॉब सब कुछ देख रही हैं। अगर जॉब नहीं भी करती फिर भी टाइम सेविंग है, उन सब हाउसवाइफ्स के लिए जो कि टू द पॉइंट जो है वो वीडियोस जिनको शायद चाहिए थी। बेसिक जो रमज़ान की हमारी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं ये इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और मैंने बहुत अर्ली जो है वो रमज़ान की तैयारी कभी भी ज़्यादा स्टार्ट नहीं की, क्योंकि एक तो डीप क्लीन वगैरह जो हो रही होती है वो भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो बस लास्ट वीक में एक वीक पहले से मैं सारा डीप क्लीन अच्छे से करूँगी, क्योंकि फिर बराबर हो जाता है सारा कुछ। ये स्लीव्स मुझे बहुत क्यूट लगती है और ये हस्बैंड मेरे लिए जो है ना वो गिफ्ट लेके आए थे ये वाला ड्रेस। तो फिर मैंने जो है ना, वैसे अब आजकल कपड़े थोड़े इम्प्रूव हो गए हैं। तो जी बात करते हैं ग्रॉसरीज़ पे। तो सबसे पहले लिस्ट बनाई थी मैंने। लिस्ट बना के मुझे पता लगा कि जैसे कि ये चाट मसाले होते हैं, कुछ और तरह के बॉक्स वाले मसाले, अपने दूसरे नॉर्मल जो ग्रॉसरी वाले हांडियों वाले मसाले, तो उसमें जो जो चीज़ें चाहिए थी मुझे वो मैंने लिख ली थी। और कुछ चीज़ें जो थी मेरे पास ऑलरेडी पड़ी भी थी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर स्टॉक जो हमें करके रखना पड़ता है और ज़्यादातर चीज़ें जो है वो वैसे मौजूद ही होती हैं। बहुत कम होता है कि मेरे पास चीज़ें ख़त्म हुई हों। तो ये वाली जो चीज़ें मैंने यहाँ पे ये शॉपिंग की थी, ये मैंने नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह इसकी जो है ना वीडियो आपको मिलेगी। ये सारी चीज़ें मैंने बाद में यूज़ की थी। और जो यहाँ पर मेरे साथ वो सिस्टर्स एग्री करेंगी कि एक जगह से शॉपिंग नहीं होती। तो यहाँ पे मैं लिस्ट बना के दे के गई थी अपने हस्बैंड को, तो उन्होंने काफ़ी सारा जो था हलाल ग्रोसरीज सॉर्ट कर ली थी। और मैं गई थी सेंसबरीज़ और मैंने टेस्को की ऑनलाइन शॉपिंग भी की थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे कोई किसी चीज़ जगह की पसंद है, कोई चीज़ मुझे किसी जगह की जो है ना वो अच्छी लगती है। तो बुचर्स भी जो है ना मैंने एक ही रखे हुए हैं और हमेशा हम उन्हीं से लेते हैं। और उनको हमारा पता है, फ़ोन पे हम उनको ऑर्डर भी दे देना अगर, तो वो उन्हें हमारा सारा एग्जैक्टली पता होता है। सारी फ़ैट क्लीन करके तो वो सारा साफ़ करके वो रखते हैं। और ये टिप जो है ना वो ज़रूर जो जो लोग इधर यूके में रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं तो वो अपना एक बुचर ज़रूर रखें। यहाँ पर जी फिर बेसन आया। और बेसन जो है ना ये केटीसी वालों का मुझे बहुत पसंद है। और इसमें कोई प्रमोशनल कुछ ऐसा वीडियो नहीं है, क्योंकि इसकी कड़ी मैंने एक दो दफ़ा जो हमने जो बनाई थी पकौड़ों वाली, उसमें मुझे फिर टेस्ट का सही तरह से पता चला था। ये सारा मैंने पकौड़ों का सामान बनाना था। मुझे पता है हर एक की अपनी जो है ना, हर बंदा डिफरेंट प्रेफर करता है, लेकिन पकौड़े हमारे घर में ऐसे हैं जो छोटे से लेके बड़े तक जो है ना वो सब खाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह उसी से स्टार्ट करती हूँ। तो इन ग्रॉसरीज़ में मैंने राइस मंगाए थे। ये मैंने आजडा से ऑनलाइन अभी भी लगी हुई ऑफ़र। तो ये ब्लैक वाला जो बॉक्स है, ये राइस अच्छे बन जाते हैं, ये बॉईल करने में भी अच्छे रहते हैं और आपने अगर पुलाव ज़र्दा वगैरह बनाना हो उसके लिए भी अच्छे रहते हैं। फिर मैंने कुछ मसाले अपनी यूटिलिटी में जाके जो थे वो किए सारे फिक्स। मेरी वीडियो जो है ना वो लिंक में लगा दूँगी, क्योंकि फिर रिपीट हो जाता है सारा कुछ। तो वो बहुत हेल्पफुल है सारी कि किस किस तरह से मैं सारे मैनेज करती हूँ, जितने हमारे ये हांडियों वाले मसाले होते हैं। तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल आप सबके लिए हो जाएगा। तो उसके बाद फिर बात हो रही थी पकौड़ों की। तो इस दफ़ा जब मैंने घर आया करना है ना, तो बहुत थोड़ा सा टाइम रह जाना है, क्योंकि दिन छोटे हैं, रोज़े भी थोड़े छोटे होंगे इस दफ़ा। तो बहुत टाइम नहीं होगा कि हर चीज़ बनाई जाए। वैसे भी लास्ट ईयर भी मैंने ऐसे ही किया था। जो मैंने पकौड़े थे मैंने उनको जो था वो अच्छे से जो था वो ये देखिए राइस मैंने इतने सारे इकट्ठे पका लिए जैसे पता नहीं मैंने देगी पकानी है। बहरहाल मुझे वैसे थोड़ी सी चीज़ का मुझे मज़ा ही नहीं आता। ज़्यादा चीज़ें हमेशा मैं मंगा के रखती हूँ, फिर थोड़ा सा ना जो ना पीस ऑफ माइंड हो जाता है कि चले हमारे पास सारा कुछ पड़ा है। और एक नेक्स्ट जो बेसिक थिंग करनी है सब चीज़ें स्टार्ट करने से पहले, फ्रीज़र की सफाई। तो ये फ्रीज़र ऑलरेडी भरा हुआ था, इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें रमज़ान की, क्योंकि ये किचन में है तो मेरे कुकर के पास है। यूटिलिटी वाला हमारा फ्रीज़र थोड़ा दूर होता है, तो वहाँ पे मैं मीट वगैरह ही रखती हूँ। तो इस तरह से सारी चीज़ें जो थी वो मैं इसको खाली कर रही थी। जो चीज़ें नहीं चाहिए थी, बॉक्सेस थी, कुछ काफ़ी पुरानी भी चीज़ें पड़ी हुई थी। फिर मैंने सारी चीज़ों को मैंने गेट रीड किया। एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो वेंट होते हैं फ्रीज़र के या फ्रिज के, इनको कवर नहीं आपने करना। याद रखें, अगर आप इनको कवर करेंगे तो आपकी अगर फ्रॉस्ट फ्री भी फ्रिज है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आइस लग जाएगी और वो बहुत लंबा काम होता है फिर उसको साफ़ करना। वेंट जो है वो क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे एमरजेंसी स्टॉकिंग हो रही है, यानी कि अगर मेरे पास टमाटोज़ ख़त्म हो जाए तो मैं हमेशा यहाँ पे एक दो बॉक्स रखती हूँ टमाटोज़ के। ये वेजिटेबल्स हैं फ्रोज़न वाली। अगर कुछ ना मुझे कभी मिले बनाने को तो ये जैसे भिंडियाँ हो गई, करेला, तो ये मैं निकालती हूँ, चिकन में डाल दिया, जल्दी से बन जाता है। इसी तरह जो लहसुन अदरक है मैंने कभी भी ये फ्रोज़न नहीं डाला, लेकिन एक मैंने एमरजेंसी के लिए रखा होता है। ये शेल्फ जो है कुछ मैंने यहाँ से निकाली, उनको धोया। अब आते हैं जी क्रंची पकौड़े। अगर इवन आपके पास टाइम पूरा दिन भी है ना पकौड़े बनाने का, फिर भी अगर आप ये वाली बेसिक प्रेपरेशन करेंगी तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। अगर उतना ही टाइम हम ज़्यादा इबादत में अगर गुजार
लें। कुरान पाक आपको पता है ज़्यादा हम फ़ोन पे पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी मेरी कज़न से भी मेरी बात हो रही थी, हुमा से भी, वो मुझे कह रही थी कुरान पाक जो हम खुद खोलते हैं, हमारा जैसे पहले हम बचपन में खोला करते थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में जितने भी कुरान पाक पढ़े हैं तो वो सब जो है रोज़ों में एक एक दफ़ा ज़रूर खुलने चाहिए, क्योंकि नॉर्मल तो हम फ़ोन वगैरह पे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर जी ये देखें, मैंने लिया थोड़ा सा लहसुन और उसको मैंने इस तरह फ्रीज़र बैग में डाला और उसको अच्छे से आपने जो ऊपर से ना इसको कोई भी वज़नी सी चीज़ ले लें, बेशक अगर आपके पास हैमर है हैमर ले लें। मैंने तो ये मीट जो था ना वो पाउडर करने वाला वो लिया था। तो इसको अच्छे से आपने ऊपर से कर लेना और ये देखें ये सिर्फ 2 मिनट में सारा अच्छे से हो जाता है साफ़। इसके बाद जो मैंने ओनियन काटना था, मुझे बहुत सारा ओनियन चाहिए था। ये मेरे पास 5 केजी ओनियन था, लेकिन खैर मैंने 5 तो नहीं काटा, मैंने 3 केजी काटा था। और ये एक स्पेशल, आप अगर जिसके पास भी फूड प्रोसेसर है उसके ऊपर ये जो प्लेट सी होती है, मैंने पहले भी पिछले क्लिप में भी आपको जो ना क्लियर से दिखाई है, वो स्पेशल जो ना एक इसकी होती है, छोटा सा इसका पार्ट होता है इसकी, वो ऊपर लग जाता है इस फूड प्रोसेसर के ऊपर गोल सा प्लेट की तरह, और वो आराम से जैसे हम हाथ से काटते हैं उसी तरह का 2 मिनट में आपको ओनियन ये सारा काट के दे देगा। अब तो जी ये मुझे तो ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने ऐसी खाम का आजदा से मंगा लिया। मुझे तो टेस्को का बड़ा बड़ा ओनियन होता है और वो बड़ा फ्रेश क्लीन होता है उसका, वो भी जल्दी से उतर जाता है उसका पील। इसका ज़रा छोटे छोटे ओनियन थे तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया। और साथ साथ आपको इसीलिए ये स्टोर्स वगैरह के नाम भी बता देती हूँ, ताकि बहुत हेल्प हो जाए सबकी, जो जो मेरी सिस्टर, क्योंकि मुझे पता ना टाइम नहीं होता कई दफ़ा घर में, और हम लोगों की बड़ी कोशिश होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने जो था वो अदरक और ये जो लहसुन है इसको थोड़ा सा बस हमने इसमें ऑयल डालना, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो वैसा ही लॉक रहे, क्योंकि अगर इसका फ्लेवर थोड़ा भी पुराना हो गया तो टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। अब एक और टिप नोट कर लें, यहाँ पर हमें छोटे छोटे आइस पैक क्यूब बनाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे वो भी जो ना हम उसमें रखते हैं, फिर उनको फ्रीज़ करते हैं, फिर उनको निकालते हैं एक एक पोर्शन में, कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के ये मेरे पास जो थे ना टेक अवे के बॉक्सेस होते हैं डिस्पोजेबल, बाद में हम इनको फेंक देते हैं। ये इस तरह से आपने एक एक वीक के बना के ना 2-3 रख लेने हैं। जब आप इसको डीफ्रॉस्ट करेंगे फिर ये 1 वीक तक बड़े आराम से फ्रिज में रहता है, इसका मॉइस्चर भी लॉक रहता है, इसका टेस्ट भी लॉक रहता है, तो ये ख़राब नहीं होता और ये आपका यहाँ पर भी टाइम बच जाएगा। नहीं तो छोटे छोटे, मैं भी इस तरह पहले छोटे छोटे एक एक दिन का जो था ना वो पोर्शन एक एक चम्मच से पहले उसको फ्रीज़ करती थी, फिर उसको फ्रीज़र में से निकाल के जिप लॉक बैग में डाल के रख देती थी, तो बहुत टाइम लग जाता है। इस तरह ये टाइम सेविंग है, आराम से आप इसमें डाल के रख दें। उसके बाद मैंने मशीन वगैरह क्लियर की। अब देखें मेरे पास ये जो है धनिया एक प्लेट में, एक में जो ना ग्रीन चिलीज़ बारीक बारीक काटी हुई हैं, ये हाथ से काटी हुई थी। धनिया भी हाथ से कटा हुआ है, हर चीज़ मशीनों से नहीं होती, कुछ आपको हाथ से भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑनियन सिर्फ कटा हुआ था। जो मेरे पास स्पिनिच है, बेबी स्पिनिच, ये इसी तरह मैंने फ्रीज़ कर दी थी जिस तरह ये आई थी। एक मैंने बैग में डाल के फ्रीज़ कर दी थी और उसके ऊपर फिर मैंने जल्दी से वो जो बेलन होता है उसको अच्छे से उसके साथ उसको 2-4 दफ़ा उसको कूट के और उसको ना छोटे छोटे उसके पीस बन जाते हैं। हाथ से भी आप इसको, इतनी वो क्रंची से बन जाते हैं, लीव्स ड्राई इतने वो क्रंच हो जाता है उनका फ्रीज़र के अंदर कि आप हाथ से उसको आराम से कर लें अपनी मर्ज़ी से। इस तरह पालक, धनिया और हरी मिर्चें और ये जो ओनियन, ये ओनियन फ्रीज़र वाला अगर आप पकौड़ों में डालेंगे, आपके पकौड़े इतने क्रंची और इतने मज़े के बनेंगे ना कि अगर आपके पास टाइम भी हो, आप कहेंगे कि मैंने ये फ्रीज़र वाले ओनियन डालना था। बस पोटैटो, अब मैं जब आया करूँगी काम से, पोटैटो बस कटेंगे और वो उसमें आराम से जाएंगे और ये वाले पैक बन गए। मैंने सिर्फ अभी 4-5 पैक बनाए थे, मेरे पास जिप लॉक बैग ख़त्म हो चुके हुए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे मैं इस तरह 4-4, 5-5, 7-7 बनाती रहूँगी और फिर मेरे पास 10-15 पैक्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने जो है ये 1.5 केजी जो है ये लिया है प्लेन फ्लावर, उसमें मैंने एक चुटकी की बस डाली है अजवाइन की, और उसको भी थोड़ा पीस के डालना है। एक चुटकी से तरह मैंने जो थी वो ज़ीरे की डाली है पीस के, हाथ के साथ ही थोड़ा सा उसको आपने कर देना। और ये जो मैंने तकरीबन 1/4 कप जो ना इसका लिया, वैसे ये पूरा 1 कप जाता है, लेकिन मैंने जो था थोड़ा सा ड्राई ड्राई रखना है, क्योंकि अपने हिसाब से मैंने लास्ट ईयर भी बनाए थे, मुझे तो टेस्ट अच्छा लगा था। लेकिन अगर जिसको प्रॉपर जो हैवी पेस्ट्री पसंद है वो तो फिर 3/4 कप इसमें लाजमी जाता है ऑयल का, लेकिन मैंने इसमें हाफ से थोड़ा सा कम ही डाला था। और यहाँ पे ये देखें बिल्कुल ड्राई है, बस एक आधा ड्रॉप ही था इसमें शायद ऑयल का गया, ताकि ये जो ना ओनियन अंदर से फ्राई हो जाए, क्योंकि फिर ओनियन फ्राई नहीं हो रहा होता। तो नहीं तो ज़्यादातर ये हांडी जो थी ये नॉन स्टिक की आपने लेनी है, ताकि ये नीचे लगे नहीं, क्योंकि ये आम नॉर्मल हांडी में आप बगैर ऑयल के नहीं कर सकते। तो इस तरह पेस्ट्री से ऑयल निकल निकल के उबल उबल के बाहर आता है, तो फिर बहुत हैवी समोसे हो जाते हैं। तो इसमें लहसुन अदरक भी डालना है प्रॉपर,
उसको थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के अब यहाँ पे देखिए इतना ड्राई था, नीचे तेल बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैंने अब यहाँ पे थोड़ा-सा पानी डाल के बाकी सारे हांडी वाले मसाले जिसमें नमक, मिर्च और हल्दी और ज़ीरा पाउडर, थोड़ा-सा मेरे पास धनिया पाउडर था, बस वो डाल दिए। नॉर्मल मसाले अपनी पसंद के आपने इसमें डाल देने हैं और इसको पानी डाल के थोड़ा-सा भून लेना, क्योंकि ऑयल अगेन नहीं डालेंगे हम। उसके बाद जब ये सारा अच्छे से ये थोड़ा मसाला आपको लगे कि पक गया, भुन चुका है, फिर आपने इसमें चिकन का मिंस्ड मैंने लिया, चाहे तो आप बीफ का ले लें, उसका लैम का ले लें, लेकिन मैंने यहाँ पे चिकन का लिया और इसको थोड़ा-सा लाइट ही रखना है मैंने समोसों को। तो इसको अच्छे से मैंने भून लिया था थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि ऑयल नहीं था तो ये थोड़ा हार्ड मुझे लग रहा था। लेकिन अच्छे से फुल हीट पे अगर आप इसको भूनेंगे तो यहाँ पे ये भून चुका होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें ये देखें ग्रीन चिलीज़ अब पूरी प्लेट भरी हुई है, इसमें से मैंने तकरीबन 1 क्वार्टर, ये मेरे पास तकरीबन होंगी हाफ़ केजी से थोड़ी सी कम थी, तो उसमें से मैंने 3 से 4 चम्मच भर के डाल दी, ताकि साथ साथ इनका भी फ्लेवर आता रहे। ग्रीन चिलीज़ मैं बहुत यूज़ करती हूँ अपनी कुकिंग में, मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद मैंने इसमें पानी 1 गिलास डाला था और साथ ही मैंने पोटैटो डाल दिए, क्योंकि पोटैटो सॉफ्ट और टेंडर से ना बहुत सॉफ्ट से होने चाहिए, ताकि वो मसाले के अंदर ही मिक्स हो जाए। जब 5 मिनट आपने पोटैटो पका लिए, उसके बाद फिर आपने मैंने ये डाल दिया था जो पीज़ होते हैं, और नमक मुझे थोड़ा कम लगा, बस फिर मैंने नमक चेक किया। अब आपने ये जो बाकी की चिलीज़ हैं ये सारी साथ जाएंगी, और ये जो ऑनियन है वाइट ऑनियन डालना है, ताकि कलरफुल सा ना ये रहे, और ये कच्चा ऑनियन ना और बहुत पका भी ना हो कि ये गायब हो जाए अंदर से जो इसका मिक्सचर है समोसों का, नहीं तो ये फिर कलरफुल नहीं रहेगा। तो बस ये वाइट वाइट सा ये ग्रीन जो है ना वो धनिया हरा हरा वो नज़र आए, अंदर से ग्रीन चिलीज़ नज़र आए और पीस नज़र आए, तो ये जो ना बहुत मज़े का होता है। 2 चम्मच भर के मैंने गरम मसाले के यहाँ डाल दी था, अब धनिया थोड़ा सा गया इसके अंदर, तो मेथी मैंने नहीं ड्राई वाली डाली थी, चाहे तो आप डाल लें, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि वो मैं काफ़ी सारा पकौड़ों में डालती हूँ, तो फिर थोड़ा सा मैं फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट टेस्ट रखती हूँ। तो यहाँ पे ये इसको सारा अच्छे से जो थोड़ा सा भी मॉइस्चर था इसका सारा ड्राई कर लेना। अब ये ड्राई ड्राई सा मिक्सचर रेडी हो गया था, इसको ठंडा करने के लिए रख दें। तो साथ में जो था मेरा जिसमें मैंने हल्का सा नमक और अजवाइन और ज़ीरा डाला था, वो वाला आटा जो था बन चुका था। आपने ये बहुत भारी भारी आटा नहीं गूंदना, क्योंकि अगर आपने फ्रेश समोसे बनाने हो फिर आप भारी भारी गूनेंगे। ये मैंने पतला पतला ही रखा था, ताकि बारीक सी रोटी मेरे से बन जाए। कच्ची पक्की सी रोटी आपने बस दोनों साइडों से आटे का बस कलर ही चेंज करना है और इसको आपने उतार लेना है। कच्ची पक्की रोटी इसका ये होता है कि ये फटती नहीं है, फ्रीज़र में पड़ी भी रहे 2-3 महीने तो ये पेस्ट्री जो है ना इसकी फटती नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरा ऑयल थोड़ा कम था तो मैं डर रही थी, फिर मैंने बाद में जब ट्राई करके समोसा देखा था फ्राई करके, तो बहुत ही अमेजिंग समोसा था। लग नहीं रहा था कि थोड़ा ऑयल डाला हुआ है पेस्ट्री में या पेस्ट्री कहीं से फटी है या ड्राई लग रही थी, तो बहुत ही अमेजिंग था। तो थोड़ा सा मुझे ये होता है कि थोड़ा मैं बहुत जहाँ से अवॉइड कर सकूँ थोड़ा सा मैं कर लूँ। हालांकि मुझे पता हमारे पकौड़े समोसे मैंने बड़ी तरह से ट्राई किया, मैंने ओवन में भी किए, एयर फ्राई, हर जगह पे मैंने ये ट्राइयाँ करके देखी। आप मेरी वीडियोज़ में भी देखेंगे कभी पीछे वाली पुरानी वाली में कि मैंने कितनी ट्राई की। एक तो मैंने पकौड़े जो ना ओवन में भी बनाने की ट्राई की थी, बन तो गए थे लेकिन वो मज़ा नहीं आता। तो ये चीज़ें जो ना ये ऑयल के बगैर नहीं बनती। बस आप क्या करें, हमारे बड़े बूढ़े उन्होंने रेसिपियाँ इस तरह की हैं, टेस्ट इस तरह का दिया कि हम यहाँ से अवॉइड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये देखिए सारी रोटियाँ बन चुकी थी, तो मैंने इस तरह से एक ही साइज़ की थी सारी रोटियाँ, तो उसको मिडल से इस तरह कट कर लिया। यहाँ पे अब एक टिप नोट कर लें कि कितनी जल्दी, बस यहाँ पे 1 घंटा लगा था और ये सारा काम हो गया था। और 1 घंटा इस तरह लगा था कि सारी रोटियाँ आपने जो है ना एक दूसरे के ऊपर करके टिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि ये आपने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से जो हाफ हाफ है ना, इस तरह से मून जिस तरह बनता है, तो इस तरह से आपने एक दूसरे के ऊपर रख देनी है। इस तरह थोड़ा थोड़ा सा बस निकाल देना बाहर। एग्जैक्टली इसी तरीके से करनी है। साथ में ये जो मैंने प्लेन फ्लावर और पानी डाल के थोड़ा सा घोल बनाया था मैदे का, तो ये घोल आपने अच्छे से लगा देना इसके ऊपर, और इस तरह एक एक फिर आपने पट्टी से इस तरह ये पकड़ते रहना है। और इसको ये देखें हमने जो है वो इसको लॉक कर देना है। इस तरह से आपने इसको कवर करना है। जिसने पहले ना भी बनाए हो ये भी इस रेसिपी से बनाएगा तो बड़ी आसानी से खुलेंगे नहीं समोसे और बन जाएंगे। ये देखिए ये पॉकेट से बन जाती है, बस ये देखिए प्लेन सीधी पॉकेट है, कोई इसमें वो हार्ड नहीं है काम। बस इस पॉकेट के अंदर फिर हमने 1 स्पून रखना है ताकि सब में एक ही तरह का मिक्सचर जो है वो जाए। तो बस इसमें ही फिर ये मिक्सचर साथ साथ भरते जाना है हमने, और जैसे ये मिक्सचर भर जाएगा तो बस इसको हमने उसी जो हमारा घोल था मैदे वाला उसके साथ इसको अच्छे से लॉक कर देना। ज़ोर से आपने ज़रा इसको प्रेस करना है ताकि ये अच्छे से, क्योंकि ये कच्ची पक्की सी पेस्ट्री है इसकी, तो आटा कच्चा हो तो फिर तो फ़ौरन हाथ से साथ जुड़ जाता है, लेकिन इसके लिए फिर हमें ये करना पड़ता है ताकि ये कभी खुले ना। तो ट्रस्ट में ये बहुत ही अमेजिंग जो है ना ये सारी रेसिपी है, और आपके साथ मैंने डिटेल में शेयर की है ताकि आप जो है ना वो जिस चीज़ मेरी सिस्टर को लगे कि और थोड़ा मुश्किल लग रहा है प्रेपरेशन करनी बच्चों के साथ, तो ये
जो है ना ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी। और जल्दी से कितने ढेर मेरे पास जो थे ना ये समोसे बन चुके हुए थे। तो यहाँ पे फिर मैंने ये लिया जो ग्रीस प्रूफ पेपर होता है, उस पेपर के साथ फिर मैंने जो था इसकी लेयर्स वगैरह बना दी थी। ये मैं जो थी टेस्ट करने के लिए जो मैं समोसा बना रही थी, तो इसका बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट था इस समोसे का, फिलिंग का परफेक्ट टेस्ट आ रहा था और सब ने इतना इन्जॉय किया इसको। तो उसके बाद फिर मैंने सारी चीज़ें जो थी नाइस एंड टाइडी की और शब रात भी थी नेक्स्ट डे। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं जल्दी से जो हूँ ना यहाँ पे सभी कह रहे थे हमें और दो समोसे। मैंने कहा नहीं भी, इसलिए बहुत पहले मैं प्रेपरेशन जो है ना रमज़ान की उसके करने की उसमें हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती हैं, सफाइयाँ आपकी पुरानी हो जाती हैं। तो ये तो सारा था फ़न में बात कर रही हूँ। तो हर एक की पता अपनी अपनी होता है, हर एक को पता होता है अपने हिसाब से। तो यहाँ पे फिर मैंने और थोड़ा सा मेरे पास फिलिंग बच गई थी, फिर मैंने दोबारा से और रोटियाँ बनाई थी और फिर हमने और समोसे मैंने बनाए। तो जब फ्रीज़र से मैंने निकाले तो कोई भी ऐसा चिप नहीं हुआ था, बड़ी अच्छी सी इसकी पेस्ट्री बनी हुई थी। बस फिर सबको मैंने ज़िप-लॉक बैग्स में डाल के तो इसको मैंने बड़े आराम से जो था वो फ्रीज़र में रख दिया था। तो उसके बाद फिर शब-रात थी और मैंने बनाया था हलवा, जो कि बहुत ही अमेजिंग मज़े का हलवा बना हुआ था। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं ना आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर दूँ। वैसे तो मैंने बहुत पहले भी बड़ी दफ़ा इसकी रेसिपी जो है ना वो शेयर की हुई है। और ये देखिए कितने ढेरों ढेर समोसे बन गए माशाल्लाह, बड़े ही अमेजिंग मज़े के समोसे हैं। तो जो अमेजिंग सी हलवे की रेसिपी भी नोट कर लें। मैंने एक बटर की पूरी जो थी वो पैक होता है 250 ग्राम आई थिंक ये होता है एक उसमें टिक्की सी में, तो ये ले लिया। साथ में थोड़े से हमने जो था ना इसमें डाल देने हैं इलायचियाँ जो हमारे पास साबुत होती हैं। तो उसके साथ थोड़ा सा आपने इसको गर्म करना होता है ताकि इसका फ्लेवर आ जाए। हमारी जो ट्रेडिशनल डिशेज़ होती हैं उनका थोड़ा तरीका होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से बोला था मुझे हेल्प कराएं थोड़ी। वैसे उनको मीठी चीज़ें और मेरी मदर इन लॉ को बहुत शौक है मज़े से खाने का, तो वो लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं इस तरह की चीज़ों में। और जो है ना मैं बना के मैं बड़ी खुश होती हूँ, मैं साथ हेल्प भी करती हूँ, बनाती भी हूँ और चीज़ें भी उठाती हूँ। मैंने कहा चलो सारे खुश हो जाते हैं। तो ये वैसे तो मैं शब-रात के लिए बना रही थी ये। तो साथ में ये देखिए मैंने 1 कप जो था ना आपने लेना है उसका सूजी का, उसमें मिक्स किया और 2 चम्मच हमने प्लेन फ्लावर के डाले, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर यहाँ पे बटर जब गर्म हो गया तो इसमें डाल के हमने इसको भून लेना है नॉर्मल, जैसे हम हर हलवे को भूनते हैं। लो टू जो है ना वो मीडियम से भी बल्कि बहुत थोड़ी हीट रखनी है। यहाँ पे जो साथ हमने मीठा इसका शीरी सी तैयार की थी वो हमने 1 कप और आधा कप, 1 एंड 1.5 यानी कि 1.5 कप आपने लिया 4 कप पानी के लिए। उसमें जो ना ये कोकोनट वगैरह ताकि अच्छे से पक जाए वो अच्छे से पका लेना है, पानी को भी चीनी को भी। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालते रहना क्योंकि ये उछल उछल के बाहर आएगा। और जब बस इसको जब पानी ड्राई हो जाए तो आपने इसको तकरीबन सिमर होने के लिए रख देना 15-20 मिनट तक, क्योंकि सारा इसमें जो बटर देसी घी जो भी डला होगा वो बाहर निकल आएगा। और एंड में जो थे बादाम वगैरह डाल के हमने इसको कर लेना है गार्निश। और यहाँ पे सब ने मज़े मज़े ले लेके हलवा खाया था। वैसे ये है कि इबादत ज़रूरी है, हलवा ज़रूरी नहीं होता शब-रात का। लेकिन बस ये ना ज़रूर मतलब कि हमारे घर में सालों से बनता आ रहा है। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी है, मैंने पहले भी वैसे शेयर की हुई है, लेकिन ये ज़रूर ट्राई करें। और होपफुली यू लाइक माई वीडियो और अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।